श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। सभी सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत कथा सुने। यह व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ, तप और पूजा की। वे प्रतिदिन माता सावित्री की उपासना करते थे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद देवी सावित्री प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी, बुद्धिमान और पतिव्रता कन्या बनी। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी। एक दिन उन्होंने वन में सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान अत्यंत धर्मत्व, सत्यवादी, वीर और माता पिता की सेवा करने वाले थे। सत्यवान के पिता राजा द्युम्न सेन थे। उनके राज्य छीन गया था और वे अंधे हो गए थे। वे अपने परिवार सहित वन में रहने लगे थे। जब राजा अश्वपति को यह बात पता चली तो उन्होंने महर्षि नारद से परामर्श किया। नारद जी ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, सत्यवान गुणवान तो है, परंतु उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया, आर्य कन्या केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन से पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे प्रतिदिन अपने सास ससुर की सेवा करती और धर्मपूर्वक जीवन बिताती। धीरे धीरे वह निकट आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर भगवान की आराधना की। निर्धारित दिन पर सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज अपने दूतों सहित वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम वापस लौट जाओ, पति का अंतिम संस्कार करो। बुद्धिमता और पतिव्रता से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, परंतु सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री ने दूसरा वर मांगा, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। सावित्री ने पुनः धर्म और सत्य की महिमा का वर्णन किया। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति के वंश की वृद्धि हो और उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा, एवमस्तु। फिर यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम्हारे पतिव्रता और भक्ति अद्भुत है, एक अंतिम वर और मांग लो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूर्ण नहीं हो सकता। वे सावित्री की निष्ठा, धर्म और बुद्धिमता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। वे सावित्री के साथ अपने आश्रम लौट आए। उधर राजा द्युम्न सेन की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इसी प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता, धर्म, तपस्या और बुद्धिमता से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस प्राप्त किया।
तभी से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके वट सावित्री व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री अमर रहें। अखंड सौभाग्य भव।